निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े चतुर सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े चतुर सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया, ये गुणों का रंग हमारे ऊपर 24 घंटे चढ़ा रहता है। कभी प्रेम में है, वहां से निकले तो क्रोध ने पकड़ लिया है। यदि क्रोध से छूट गए तो लोभ और मोह हावी रहते हैं 24 घंटे। ये मेरी सखी की अद्भुत वाणी है। वो 24 घंटे एक ही बार जब बोलती हैं तो उनके मुंह से एक ही लाइन निकलती है, कोई ओढ़े चतुर सुजान निर्गुण रंगी। मैं किसी चतुर के पास चतुराई सीखने नहीं जाती हूं, मैं उस सुजान के पास, उस सुज्ञान से संपन्न संत के पास जाती हूं, जिसके पास कोई गुण नहीं है। वो मेरे क्रोध को भी पी जाते हैं, मेरे काम को तो पी गए, झेल गए, वो क्रोध को भी पी गए, वहां प्रेम भी हजम हो गया। कोई संत सब कुछ हजम कर जाता है, कोई ऋषि अगस्त पूरा समुंदर जो कि खा रहा है। समुंदर पीता कौन है? आप एक गिलास तो बहुत ज्यादा है, एक चुल्लू पानी पी के देख लो समुंदर का जाकर के। मैंने चखा है ना, पी के देखा है। जब पी के देखा है तो कोई सुजान नित्य उस समुंदर को, उस विष भरे समुंदर का पान करता है और पचा देता है। जो कुछ है सब कुछ हजम कर देता है। कारण क्या है? वो समुंदर ही हजम कर देता है। यदि ये विष ना हो खाने के लिए तो अमृत ठहरेगा कहां से? इन विषयों के साथ ही कहीं अमृत भी छुपा हुआ है। हमने कितना जाना, हमारी जितना समझ में आया, हमने फटाफट उसके ऊपर टीका और टिप्पणी, पहले तो टीका लगाया, फूल हार चढ़ाए उसके ऊपर, और फिर इसके बाद वो टिप्पणी, तीखी टिप्पणी कर दी। तुमको आता क्या है? हम सब जानते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। करो भाई। कोई सुजान कुछ करने के लिए नहीं निकलता है, कुछ कराने के लिए नहीं निकलता है। वहां तो वो है ही नहीं, होकर के भी नहीं है। हम उस सुज्ञान से जरा लवरेज तो हो जाए। कोई सुजान सुज्ञान संपन्न होता है, सारे गुणों से एक तरफ हटके खड़ा हो जाता है। कोई थूक के जा रहा है तो थूक साफ नहीं करता है अपने मुंह से, वो लगा रहने देता है। दूसरा आता है वो खुद ही साफ कर देता है उसके ऊपर से। क्यों? हम जिस पे थूक रहे हैं, यदि आपने जमीन पे थूक भी दिया है, धरती मां को गंदा भी कर दिया है, और आप इंतजार करें वो गंदगी साफ करने वाली चींटी और कीड़ियां, जिनको हम सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, वो धरती मां को साफ करने के लिए दौड़े चले आते हैं। थोड़ी ही देर में आपका वो किया धरा चट करके चले जाएंगे और धरती मां को साफ कर देंगे। क्यों? वो झाड़ू लगाने वाले भी पैदा करती है। यदि गंदगी करने वाले पैदा करती है तो वो झाड़ू लगाने वाले भी पैदा कर सकती है। मैं उसी को प्रकृति कहता हूं, उसी को मां कहता हूं। उसकी करुणा के बिना आपका शरीर एक सेकंड नहीं रुकेगा। जो ये बोलते हैं हमने सब जान लिया है, यदि जान लिया है तो कोई जानने वाला सुजान हो जाता है, शांत हो जाता है। वो फिर दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालता, इतना शांत हो जाता है कि अपने ही इस पंच भौतिक शरीर के अंदर उन गुणों को भी शांत कर देता है, निर्गुण हो जाता है।
हे अर्जुन, मुझको जानने के बाद मेरा भक्त, वो योगी, गुणातीत हो जाता है। उसको गुण फिर प्रभावित नहीं करते। किसी ने क्रोध कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देता, वो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देगा, उस समय पे क्रोध नहीं करेगा, अकारण क्रोध करेगा बालवत, और वो क्रोध उसका गायन होगा। वहां से भी आशीर्वाद ही फूटते हैं। कितना समझ में आता है हमारी, ये गुणों का खेल, ये संसार गुणों का खेल ही है। यदि आपने एक गुण भी पकड़ लिया, रजोगुण पकड़ लिया, हमें तो ऐश्वर्य, बिना ऐश्वर्य के हम जी नहीं सकते। कार चाहिए हमें, अच्छा खाना चाहिए हमें, तो ये राशि ठाट बाट संभालने हैं तो कहीं लक्ष्मी से काम कराना ही पड़ेगा। ये तन लक्ष्मी रूप है। यदि इसको आलसी बना दोगे तो आलसी के पास लक्ष्मी नहीं ठहरती, वो चली जाती है छोड़ के। इस तन रूपी लक्ष्मी से जो भी काम लेते हैं और अच्छा काम लेते हैं, उनको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है। अच्छा काम का मतलब ये नहीं है, आप मनन करें, ये कर्म का सिद्धांत इस लक्ष्मी रूपा शरीर से, ये जिंदा लक्ष्मी है। इसी की सहायता से हम लक्ष्मी कमाते हैं। इसके अंदर वो सारे यंत्र लगे हुए हैं, बुद्धि और हाथ पैर तो हैं ही आपके पास। बुद्धि से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, कोई बुद्धि ही ना लगाए। यदि आपने बुद्धि लगाई, सही दिशा में लगाई, तो लक्ष्मी का रुपए पैसे का ढेर लगेगा। यदि कुबुद्धि लगा दी तो वो ढेर भी लगा होगा, उसको साफ होते देर नहीं लगेगी। और उसके आगे कहीं सरस्वती रूपी वो सुपर बुद्धि भी है कि धन कितना चाहिए, धन ही कमाते मत रहना। कोई संत इन तीनों से अलग हो जाता है, वो रजो और सतो माया को भी एक तरफ उठा के रख देता है। कारण क्या है कि वो तम, जो वो निद्रा है, नींद है, आलस्य है, उससे ऊपर उठ चुका है। और जो मिल गया, ये तन रूपी लक्ष्मी उसको जो भी खिला देती है, ये तन ही है। जब तक आप इसमें तने बैठे हैं, ये अपने खाने और पीने का इंतजाम कर लेगा। आप करके तो देखो, तपस्या इसी को कहते हैं। कोई तपस्वी दौड़ता भागता हुआ नहीं मिलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, शांत। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई कबीर, कोई नानक, कोई कृष्ण, कोई राम, गुणों की परवाह नहीं करते। कारण ये संसार गुणों का खेल है, यहां वो खेलना सीख जाता है। और जब आप खेलना सीख जाते हैं तो ये मेरी तरफ से कृष्ण की द्वारिका है, ये कृष्ण का महाभारत है। हम धर्म की तरफ से लड़ेंगे। कोई क्या कहता है हम परवाह नहीं करते। अगर कोई हमारा वध भी कर देता है, इस सत्य के आचरण में कोई इस शरीर का नाश भी कर देता है, तो यहां लक्ष्मी ही मरेगी। और जब लक्ष्मी मरेगी तो नारायण, वो शिव, उसका शव भी उठाने की ताकत रखते हैं। मेरे शब्दों में सब कुछ जीते जी, और जिसको समझ आ जाए वो सुजान होता है, सुज्ञान संपन्न होता है।